सीज फायर लागू हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कह रहे हैं। इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में छिप रहे हैं और ऊपर आसमान में मिसाइलें गूंज रही हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि महज 1 घंटे के अंदर ईरान ने 3 मिसाइल अटैक किए, 6 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि जो जंग थमने वाली थी वो फिर से क्यों गर्म हो रही है। 12 दिन की इस भीषण जंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, इजराइल और ईरान अब शांति के लिए तैयार है, सीज फायर हो गया है। लेकिन इधर ट्रंप सीज फायर की पोस्ट डाल रहे थे, उधर ईरान फिर से मिसाइलें छोड़ रहा था। मतलब एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ युद्ध की हरकतें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने खुलेआम कहा, हम आखिरी सांस तक इजराइल को सजा देंगे, हमारे सैनिक खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। तो भैया फिर सीज फायर का मतलब क्या हुआ? क्या ये शांति समझौता सिर्फ फोटो और पोस्ट के लिए था? असल में 13 जून से शुरू हुए इस जंग में ईरान का भारी नुकसान हुआ है। उसके 3 बड़े परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांस और इस्फान पर अमेरिका ने बंकर बस्तर बम गिराए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी मारे गए, सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हुआ। दूसरी तरफ ईरान इस लड़ाई में पूरी तरह अकेला पड़ गया। ना सऊदी साथ आया, ना यूएई, ना बहरीन। रूस और चीन ने सिर्फ ट्विटर पर समर्थन दे दिया, वो भी नैतिक वाला। यानी जंग का मैदान खाली और अमेरिका इजराइल मिलकर बम बरसा रहे थे। ईरान के भीतर भी हालात अच्छे नहीं हैं। जनता नाराज है। खमोई पर हमला टल गया, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। देश के कट्टरपंथ गुट लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जवाबी हमला होना चाहिए, और वो दिख भी रहा है। तो क्या सीज फायर वाकई हुआ या ये सब एक रणनीतिक दिखावा है? ईरान चाहता है कि दुनिया को ये लगे उसने मजबूरी में नहीं, अपनी शर्तों पर सीज फायर स्वीकार किया है। उसके ताजा मिसाइल हमले उसी संदेश का हिस्सा है कि वो किसी के दबाव में नहीं झुका। वो खुद तय करेगा कि कब लड़ेगा और कब रुकेगा। सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन जमीन पर धमाके अभी भी हो रहे हैं। शांति के रास्ते पर जंग की चाल अभी भी भारी है और मिडिल ईस्ट अभी भी सुलग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।